मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी प्रकार का भी सरकारी जॉब लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में कई ऐसे सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए VVI है, जो आपके एग्ज़ाम में हर हाल में इसी टाइप का सवाल पूछा ही जाएगा और हो सकता है ऐसा ही सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। आज हम कई ऐसे सवाल को देखेंगे जो आपके लिए VVI है, जो आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और उम्मीद है कि इसी टाइप का सवाल आपके एग्ज़ाम में आगे भी पूछा जाएगा। तो देखते हैं पहला सवाल को। तो हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित पासे में फॉग के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉग लिखा गया है और इसके पीछे क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा जो ये पासा है कैसा पासा है, यानी एक ही पासे को के दो प्रारूप को दिखाया गया है, यानी एक ही पासे को के दो प्रारूप को दिखाया गया। तो देखिए एक पासा यहाँ पर है और दूसरा हमारा यहाँ पर है। पासा हमारा एक ही रहेगा लेकिन उसे घुमा घुमा के दिखाया गया है। तो यहाँ पर फॉग के पीछे पूछा जा रहा है। तो देखिए फॉग हमारा यहाँ पर है। तो जब भी आपके सामने पासा का कोई भी सवाल हो तो हम देखेंगे जो दोनों में ये दो पासा हमारे सामने रहे तो हम देखेंगे दोनों में कौन सा ऐसा अंक है, कौन ऐसा अक्षर है जो दोनों में है। तो देखिए यहाँ पर CAT कैट है और यहाँ पर कैट है, CAT कैट दोनों में एक जैसा है। फिर BAT बैट इसमें भी है और BAT बैट इसमें भी है। यानी दो दो अंक ऐसा है, दो दो शब्द ऐसा है जो दोनों में है। कैट और बैट, कैट और बैट दोनों में है, यानी दोनों एक जैसा इसमें भी है और दोनों एक जैसा इसमें भी है। तो दो दो तो हमारा मिल गया। तो जो बाकी बच गया, जो हमारा बच गया बाकी, वो एक दूसरे के पीछे हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जो इसके पीछे फॉग के पीछे हमारा हो जाएगा बैट, फॉग के पीछे हो जाएगा EGG एग, यानी इसके पीछे हमारा हो जाएगा ये फॉग और इसके फॉग के पीछे हो जाएगा हमारा एग। यानी जो हमारा बच गया वो एक दूसरे के पीछे हो जाएगा, यानी इसके पीछे क्या हो जाएगा, एग हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉग के पीछे पूछा गया, फौजी के पीछे हमारा पूछा गया, तो हमारा EGG हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर EGG आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हाँ, यदि इसी में केवल एक अंक हमारा कॉमन रहता है, दो यहाँ पर तो दो है लेकिन एक अंक हमारा कॉमन रहता, तो इसे हम घड़ी की सुई की तरह ले चलते और उसे घड़ी की सुई पे आधारित सवाल जिससे बनता है वैसे बनाते। लेकिन इसमें हम आसानी से 2 से 4 सेकंड के अंदर आप एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ ऐसे देखेंगे और इसका सही टिक ये कर देंगे। यानी एक सवाल को बनाने में आपको 2 सेकेंड मात्र लगेगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर एक हमारा 4 विकल्प दिया गया। इस श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए हमारा 4 विकल्प दिया गया और कौन सा जो है विकल्प हमें इस श्रृंखला को पूरा करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ऐसा सवाल अभी तक एग्ज़ाम में लगभग हर एग्ज़ाम में इस टाइप का सवाल 1 या 2 सवाल हमें देखने को मिलता है। चाहे एग्ज़ाम जो भी हो, यदि रीजनिंग है तो उसमें इस टाइप का 2 सवाल जरूर रहता है और लगभग 70% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसमें मतलब धोखा खा जाते हैं, क्योंकि इसमें कई टाइप का सवाल बनता है। आज हम इस सवाल को एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे जिसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगा और आगे भी इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा तो आपको परेशानी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें 2 टाइप से बना सकते हैं। पहला तो हम क्या करेंगे, इसे काउंट कर लेंगे और उससे भी इजीली यदि आप बनाना चाहते हैं उससे भी कम समय में, तो हम काउंट नहीं करेंगे और देखेंगे जो कौन अंक के बाद हमारा खाली स्थान है। तो देखिए यहाँ पर C है और C के बाद देखेंगे खाली स्थान यहाँ पर है। तो C के बाद खाली स्थान है तो खाली स्थान में हमें भरना है। तो हम आगे देखेंगे जो C हमारा कहाँ पर है। तो देखिए एक C आपका यहाँ है और एक C यहाँ पर है। तो C के बाद हमारा कौन अंक आएगा, तो C के बाद जो अंक होगा वही अंक हमारा आएगा। तो देखिए C के बाद यहाँ पर क्या है, तो N है, यहाँ पर क्या है, N है और यहाँ पर C के बाद खाली स्थान। तो यहाँ तो हम नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ C के बाद N है, तो C के बाद हम यहाँ पर एक N मार देंगे। जगह थोड़ा कम रहेगा लेकिन हम कोशिश करेंगे यहाँ पर N मार दिए।
फिर हम देखेंगे जो हमारा एन तो यहाँ पर मार दिए, फिर उसके बाद देखते हैं खाली स्थान कहाँ पर है। तो उसके बाद देखिए ठीक जस्ट यहीं पर खाली स्थान है। तो यहाँ पर एन के बाद खाली स्थान हमारा आ रहा है। तो हो सकता है एन के बाद यदि हम एन गलत भरे होंगे तो एन नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, एस देखेंगे। एन भी देख सकते हैं और एस भी देख सकते हैं। तो एस के पहले देखेंगे कौन सा अंक है। तो देखिए एस एक आपका यहाँ पर है और एक एस यहाँ पर है। तो एस के पहले क्या है, पी है। यहाँ तो खाली स्थान है, यहाँ हम नहीं देखेंगे, जहाँ है उसे हम ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर एस के पहले क्या है, पी है। तो यहाँ पर हम पी भर देंगे, थोड़ा बड़ा भर रहे ताकि हमें आगे निकालने में परेशानी ना हो। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा खाली स्थान कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर पी है और पी के बाद देखिए यहाँ खाली स्थान है। तो पी के बाद क्या है, तो आपका देखिए एस है। पी के बाद क्या है, एस है। देखिए पी के बाद यहाँ भी आपका एस आ गया। तो यहाँ पर हम एस भर देंगे, एस भर दिए। फिर हम खाली स्थान देखेंगे, उसके बाद हमारा एस के बाद खाली स्थान है। तो एस के बाद देखिए खाली स्थान है। तो एस के बाद क्या है, तो एस के बाद देखिए यहाँ पर एस के बाद आर है। एस के बाद क्या है, आर है। तो यहाँ पर हम आर को रख देंगे, आर को रख दिए। फिर हम देखेंगे अगला खाली स्थान कहाँ है। तो देखिए आर के बाद फिर से हमारा खाली स्थान मिल रहा है। यहाँ पर आर के बाद देखिए खाली स्थान है। तो आर के बाद हमारा खाली स्थान है। तो आर के बाद देखेंगे क्या है। तो आर के बाद देखिए यहाँ पर सी है। तो यहाँ पर हम सी को रख देंगे, क्या रख देंगे, सी को रख देंगे। फिर हम आगे खाली स्थान देखेंगे। तो खाली स्थान हमारे यहाँ पर है, यानी एन के बाद और एस के पहले। तो एन के बाद और एस के पहले हम देखेंगे। तो एन के बाद, एन के बाद और एस के पहले। तो एन के बाद देखिए हमारा पी है और एस के पहले पी है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा पी। यानी एन के बाद क्या है, पी है। तो देखिए एन के बाद देखिए यहाँ पर भी पी है और एन के बाद देखिए यहाँ पर भी पी है। तो हम यहाँ पर पी भर दिए। फिर उसके बाद देखते हैं आगे खाली स्थान कहाँ है। तो सी के बाद हमारा खाली स्थान यहाँ पर है। तो सी के बाद देखिए एन है। तो यहाँ पर एन भर देंगे, यहाँ पर एन भर देंगे। फिर उसके बाद एस के बाद खाली स्थान है। तो एस के बाद देखिए खाली स्थान है। तो एस के बाद क्या है, तो आर है। देखिए यहाँ पर आर है, कहीं भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो एस के बाद क्या हो गया, आर आ गया। देखिए यहाँ पर भी एस के बाद हमारा आर है। तो हम इस सभी को लिख लेंगे, एन पी एस आर सी पी एन और आर। फिर हम मिलाएंगे कौन सा हमारा सही है। तो देखिए अंतिम में आर मात्र दो में है, इसमें है और इसमें है, और ये दोनों हमारा नहीं है। तो ये दोनों हमारा गलत हो जाएगा। और आर एन पी, आर एन पी, आर एन पी इसमें भी है, आर एन पी इसमें भी है। उसका सी इसमें भी है, सी इसमें भी है और सी इसमें भी है। फिर आर है। तो आर और आर। फिर उसके बाद एस, तो एस इसमें भी है और देखिए यहाँ पर एन है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा सही यहाँ पर हो जाएगा एस पी एन, एस पी एन। तो हमारा सही यहाँ पर हो जाएगा बी। बी जो है आपका सही हो जाएगा। तो आपका ये जो बन गया है सी एन पी आर, फिर सी एन पी आर, सी एन पी आर, यानी इस टाइप से हमारा जो है श्रृंखला तैयार हो गया। तो इस सवाल को आप इसी टाइप से हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, यदि एजडा रेट का अर्थ यहाँ पर प्लस है और प्रतिशत का अर्थ गुना, डॉलर का अर्थ भाग और हैशटैग का अर्थ यहाँ पर आपका माइनस है, तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ जो है यहाँ पर प्लस दिया गया है और इसका अर्थ क्या है आपका यहाँ पर गुना है, और डॉलर का अर्थ यहाँ पर आपका भाग है और हैशटैग का अर्थ आपका घटा है। तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा। तो हमें मान बैठाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ये हमारा जो है इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ यहाँ पर प्लस है। तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, हम यहीं पर करेंगे, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद प्रतिशत देखेंगे, प्रतिशत का अर्थ क्या है। तो प्रतिशत का अर्थ यहाँ पर गुना है। तो गुना प्रतिशत जहाँ रहेगा वहाँ हम गुना का चिन्ह दे देंगे। देखिए यहाँ पर हम गुना का चिन्ह दे देंगे। फिर उसके बाद आपका डॉलर का निशान जो है उसका अर्थ है भाग। डॉलर देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम डॉलर का जगह पर हम भाग कर देंगे, यहाँ पर भाग आ जाएगा आपका। फिर हम आगे हैशटैग का अर्थ आपका है घटा। तो हैशटैग देखिए आपका कहाँ है, यहाँ है। तो हम घटा कर देंगे। फिर हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, भाग का प्रक्रिया कर लेंगे। तो भाग देखिए हमारा यहाँ पर है। तो सबसे पहले 19 14 हाथ से 6 बार में हमारा कट गया। तो हमारा हो जाएगा
9 + 6 और यहाँ पर हमारा गुना का चिन्ह आ जाएगा 5 और -21। तो सबसे पहले हम 9 कर देंगे और प्लस 6 × 5 = 30 कर देंगे और -21 कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम 30 में 9 जोड़ते हैं तो हमारा 39 हो जाता है। 39 - 21 दोनों को जोड़ लेंगे और इसे 21 घटा लेंगे। तो 39 में यदि हम 21 माइनस करते हैं तो हमारा हो जाता है 18। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 18। ऐसे सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन हम ध्यान रखेंगे हम कहीं चिन्ह गलत ना दें। यदि आपका एक भी चिन्ह गलत हो जाता है तो आपका इसका उत्तर गलत निकलेगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो हमारा अगला सवाल जो है एक कथन और निष्कर्ष पे दिया गया है। तो यहाँ पर एक कथन कहता है, इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में 2 सवाल रहता है, चाहे आपका NTPC हो या ग्रुप डी हो, चाहे RRB का जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें आप देखते होंगे जो इसी टाइप का 2 सवाल आपके सामने रहता है। तो हम इसे भी आसानी से बनाएंगे। आपके एग्ज़ाम में जब भी आएगा तो आप इसे 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमारा सवाल है। तो सभी n q है, क्या है, सभी n q है। तो सबसे पहले हम n बना लेंगे, n बना लिया। और सभी n q है, जितना भी n है आपका, देखिए इतना बड़ा n है, सभी के सभी क्या है, q है। तो सभी के सभी को हम क्या कर देंगे, q कर देंगे। तो q बना लेंगे। सभी n आपका क्या है, q है। तो यहाँ पर q बना लिए। फिर कुछ q, कुछ h आपका q है। तो कुछ h जो है आपका q है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ h को लेंगे। तो h आपका क्या है, q है। तो आपका h है q हो जाएगा। तो हम आप चाहे तो यहाँ सटा भी सकते हैं और n में नहीं भी सटा सकते हैं, क्योंकि आपका ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है h। तो हम दोनों रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोलता है कुछ h जो है आपका q है। तो कुछ h आपका यहाँ से मन होगा, कुछ h यहाँ से भी आ सकता है और आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है। तो हम फिलहाल हम इस चित्र को नहीं लिख चलेंगे, हम इसे नहीं लिख चलेंगे और हम इसे सिर्फ लिख चलेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे निष्कर्ष पे जाएंगे। निष्कर्ष हमारा क्या कहता है, कुछ q n है, कुछ q आपका जो है n है। तो देखिए q का भाग यहाँ से लेके यहाँ तक है और कुछ q बोलता है जो आपका n है। तो देखिए n का जो इतना भाग है जो है, q का जो इतना भाग है जो n है, कुछ q कह रहा है n है। तो आपका ये सही कह रहा है, क्योंकि q का इतना बड़ा भाग है और इतना बड़ा छोटा सा भाग क्या है, n है। तो ये आपका सही है। फिर यहाँ पर बोलेगा कुछ q आपका h है, कुछ q क्या है, h है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका q है और इतना छोटा सा भाग आपका h का है। तो इतना जो बीच का भाग है वो क्या है, q जो है आपका h है और h जो है आपका q है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर बोलता है कुछ n आपका h है। तो देखिए कुछ n आपका h है तो नहीं है, तो n में यहाँ नहीं टच हुआ था। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, किसी सांकेतिक भाषा में LIF लाइफ को 4372 लिखा है और गोल्ड को यहाँ पर 7658 लिखा है, तो L का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर L का कोड हमें पूछा गया है, यानी इसका अर्थ यहाँ पर A लिखा गया है और इसका अर्थ यहाँ पर A लिखा गया है। तो L का कोड हमें पूछा गया है, तो L का कोड हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हमें मात्र 2 पॉइंट है, इसका ये और इसका ये। तो हमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले दोनों में देखेंगे जो कौन कॉमन है। तो सबसे पहले इसमें देखें, अंक में देखेंगे, अंक में देखेंगे जो दोनों में क्या है। तो देखिए इसमें है हमारा, इसमें और इसमें क्या मिलता है। तो इसमें देखिए एक 7 है, इसमें क्या है, 7 है आपका। तो 7 यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर 7 हमारा मिला, 7 और इसमें भी देखिए 7 है। तो 7 और 7। अब फिर हम और हम अंक देखेंगे क्या इससे कोई मिलता है, 2 इसमें 2 नहीं है, 3 इसमें 3 नहीं है, 4 इसमें 4 नहीं है, यानी कोई भी अंक और है जो दोनों में नहीं है। फिर हम इसमें और इसमें तुलना करेंगे तो क्या हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए L है और यहाँ पर भी L है और कोई ऐसा अंक नहीं है जो दोनों में सेम है। तो यानी
एल का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, क्योंकि इसमें भी 7 है एल का अर्थ और इसमें भी एल का अर्थ 7 है। तो यहाँ पर आपका एल का अर्थ हो जाएगा 7, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपका यहाँ पर देखिए आपका 1 और 2 है, लेकिन आपका लगभग यहाँ पर 3 रहता है, और उस टाइप से इससे थोड़ा बड़ा आपका सवाल रहता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, एक पंक्ति 5 लोग भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड पूर्व की सम्मुख करके बैठे हैं। एक्स भी के बगल में बैठा है, डब्ल्यू वाई के बाएं बैठा है, जेड केंद्रक पर है लेकिन एक्स के दाएं बैठा है। तो बताएं दाएं छोर पर कौन बैठा है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूर्व की ओर हम देखेंगे, तो हमारा इधर हो जाता है पूर्व हो जाता है, इधर जो होता है ये हमारा पूर्व दिशा हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर पूर्व हो जाएगा, यहाँ पश्चिम हो जाएगा, यहाँ उत्तर हो जाएगा और यहाँ दक्षिण हो जाएगा। तो हम इधर पूर्व की ओर बैठाएंगे मुख करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे सवाल में कौन ऐसा शब्द को लेके चलेंगे जो हमारा सटीक रहेगा, जो हमारा बैठेगा। तो सबसे पहले देखिए केंद्रक पर जेड है, केंद्र यानी बीच में जेड है, बीच में क्या है जेड है। तो हम यहाँ से लेके ऊपर से नीचे यहाँ बैठाएंगे, तो केंद्र पे क्या है जेड है। तो सबसे पहले बीच में हम जेड को ले लेंगे, बीच में क्या ले लेंगे जेड को ले लेंगे। तो हम जेड को सबसे पहले यहाँ पर नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे जेड रखते हैं तो हमारा सही सटीक हमारा बैठाने का प्रक्रिया नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डब्लू और वाई को देखेंगे, डब्लू और वाई को देखेंगे। तो यहाँ पर बोलता है डब्लू जो है वाई के बाएं बैठा है, डब्लू जो है वाई के बाएं बैठा है। तो बायां हमारा ऊपर हो जाएगा और दायां हमारा नीचे हो जाएगा। ये हो गया बायां और नीचे हो जाएगा आपका दायां। तो यहाँ पर डब्लू वाई के बाएं बैठा है, तो डब्लू देखिए आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, और वाई हमारा जो है तो डब्लू हमारा है और वाई के बाएं है, तो वाई हमारा यहाँ रहेगा और इसके बाएं यानी इधर घूम यानी इधर देख रहा है, तो इसका बायां हो जाएगा ऊपर, बायां हो जाएगा ऊपर और दायां हो जाएगा नीचे। यानी डब्लू जो है वाई के बाएं बैठा है। फिर यहाँ पर देखेंगे, आगे देखेंगे जेड जो है केंद्रक पर है, तो इसके बाद हम जेड को रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मात्र 5 लोग हैं। तो जेड हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जेड जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखेंगे जो एक्स भी के बगल में बैठा है, तो हमारा एक्स इधर भी बैठ सकता है और इधर भी बैठ सकता है, लेकिन यहाँ पर हम बैठा के सिर्फ देखते हैं क्या हमारा सटीक बन रहा है। तो उसके बाद देखते हैं जो यहाँ तो हम देख लिए एक्स भी के बगल में बैठा है, लेकिन यहाँ पर कहता है जो जेड केंद्रक पर है, जेड तो केंद्र पर है लेकिन एक्स के दाएं बैठा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ एक्स इधर है और यहाँ पर जेड तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है एक्स के दाएं नहीं है बाएं है, लेकिन यहाँ पर बोलता है जो दाएं बैठा है। तो हमारा क्या हो गया उल्टा हो गया। हम क्या करेंगे जेड को हम यहाँ रखेंगे और वाई और डब्लू को हम यहाँ रख देंगे। हम डब्लू को यहाँ रखेंगे, वाई को यहाँ रख लेंगे और एक्स और यहाँ पर भी रख देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर अब देखिए हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। तो देखिए डब्लू वाई के बाएं बैठा है, तो डब्लू देखिए वाई के बाएं बैठा, वाई हमारा यहाँ पर है और डब्लू यहाँ पर है। जेड हमारा केंद्रक पर है लेकिन एक्स के दाएं बैठा है, तो एक्स देखिए हमारा यहाँ है, एक्स हमारा यहाँ है और इसके दाएं है, तो ये भी हमारा सही है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स भी के बगल में है, तो एक्स और भी के बगल में है, तो हमारा आप सही हो गया। तो हम इससे क्या करेंगे देखेंगे जो हमारा पूछता क्या है। तो हमें पूछा गया है जो दाएं छोरा पर कौन है, तो दाएं छोरा हमारा देखिए दायां हमारा नीचे से था, तो दाएं पर हमारा क्या है वाई है, वाई जो है आपका दाएं पर है, तो हम वाई सही टिक कर लेंगे, वाई को सही टिक कर देंगे और हमारा सही उत्तर हो जाएगा वाई। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, दी गई आकृतिक में कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले यदि हम त्रिभुज निकालने का ट्रिक सीखते हैं तो सबसे पहले हमें त्रिभुज का एक चीज़ सीखना पड़ेगा, जो त्रिभुज कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का इस टाइप का एक चित्र बनाएंगे और इसमें देखेंगे जो कितना त्रिभुज बनता है। तो जब आपके सामने इस टाइप का फोटो आए तो हम कितना त्रिभुज काउंट करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 और 4, तो यहाँ तक आ गया 4। तो जो सबसे अंत में आएगा उसका हम 2 गुना कर देंगे, तो 4 का हम क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारा 8 हो गया। तो देखिए इस चित्र से ये चित्र मिलता है, सिर्फ क्या किया है, इसे थोड़ा लंबा कर दिया गया, इसे थोड़ा क्या कर दिया गया है, लंबा कर दिया गया है, और बात वही है, यानी इसी टाइप से आपका बन रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसमें 8 बन जाएगा। उसके बाद देखिए एक चित्र हमारा यहाँ पर इस टाइप से बना है, इस टाइप से बना है। तो इस टाइप से बना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम एक त्रिभुज का ट्रिक सीखेंगे। जब भी आपके सामने इस टाइप का त्रिभुज आए, इस टाइप का, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे और यहाँ पर 2 लिख लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ते हैं कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो इसमें 3 हो गया, और यदि इसमें एक रेखा कर दिया तो 3 इसमें हो जाएगा और 3 इसमें हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 हमारा यहाँ पर बन गया और 8 हमारा यहाँ पर बन गया। तो दोनों को हम जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। जो इस त्रिभुज में हमें कुल त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। यदि आप इसी प्रकार का हर रोज़ ट्रिक वीडियो देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप इस बार किसी ना किसी एग्ज़ाम में सफलता पाए, तो इस हमारे इस टाइप के हर एक वीडियो को अंत तक देखें, एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।